बाद फिर से पॉलिटिक्स में लौट रही हैं। वह अपने ससुर और समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में मैदान में उतर रही हैं। सपा का मजबूत किला माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा में डिंपल की जीत को तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन की सहानुभूति की लहर और सपा का गढ़ होने की वजह से अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव जीतने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आंकड़े की बात करें तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते। डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी है जो छोटे से चुनाव को भी बड़े मिशन मोड में लड़ती है। वहीं जातिगत पॉलिटिक्स के अलावा चर्चा ये भी है कि भगवा खेमे से मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया है। संभव है कि डिंपल इन सभी चुनौतियों से पार कर लें, लेकिन एक शख्स जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है जिनका नाम है चाचा शिवपाल सिंह यादव। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मैनपुरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं जिनमें भोगांव, किशनी सुरक्षित है, करहल, मैनपुरी और जसवंत नगर शामिल है। इस साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुकाबला करीब करीब टक्कर का ही रहा। यहां पर करहल और किशनी सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि भोगांव और मैनपुरी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव की रिजर्व सीट है, कोई भी लड़ जाए लेकिन शिवपाल यादव भी हमेशा जीतते आए हैं। तो जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि इस चुनाव में वह अखिलेश की अगुवाई वाली सपा में गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, इसलिए मैनपुरी लोकसभा का पलड़ा 3-2 से सपा की तरफ झुका हुआ नजर आया। अगर मैं मैनपुरी के आंकड़े की बात करूं तो मैनपुरी के आंकड़े दिलचस्प हैं। ये लोकसभा सीट यादव परिवार का अभेद गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से लगातार यहां पर साइकिल की सवारी ही चलती रही है। यहां तक कि 2014 और 2019 में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी भाजपा को यहां जीत नहीं मिल पाई। यहां से मुलायम सिंह और उनके परिवार के भतीजे चुनाव जीते आ रहे हैं, लेकिन 2019 में जो पिछला चुनाव हुआ था, जो पिछले चुनाव के अगर आंकड़े आपको बताएं तो कुछ दिलचस्प नजर आता है। यादव और शाक्य बहुलता वाले मैनपुरी में भाजपा ने मुलायम के मुकाबले प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। यहां मुलायम को जीत तो मिल गई, लेकिन ये एक तरफा नहीं रही। कुल प्रतिशत पर वोट डालें तो मुलायम को 52% वोट हासिल हुए, जबकि प्रेम शाक्य को महज 8% पीछे रहे, यानी 44% वोट शेयर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करें तो 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में शाक्य ने मुलायम को लगभग सभी क्षेत्रों में टक्कर दी थी। मैनपुरी विधानसभा में प्रेम सिंह शाक्य महज 5000 वोट से मुलायम से पीछे रहे, जबकि भोगांव में उन्होंने मुलायम से 26,000 वोट अधिक पाए। किशनी की बात करें जो सुरक्षित सीट है, जहां मुलायम को 92,000 वोट मिले, यानी 92,000 वोट मिले। वहीं शाक्य ने 80,000 वोट अपनी झोली में डाले। यादव बहुल करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी नेता के खाते में 1,18,000 वोट आए। इन 4 सीटों पर मुकाबला लगभग बराबरी का था। ऐसे में निर्णायक साबित हुई शिवपाल यादव की जसवंत नगर का इलाका, यानी शिवपाल यादव के गढ़ से मुलायम सिंह यादव को 1,57,000 वोट हासिल हुए, जबकि शाक्य 75,000 वोटों से पीछे रहे। तो ये चुनावी आंकड़े थे, बड़ा दिलचस्प रहे। यानी कह सकते हैं कि शिवपाल यादव निर्णायक भूमिका में रहे। उनका इलाका जहां पर शिवपाल यादव मजबूती माने जाते हैं, शिवपाल यादव मजबूत नेता उस जगह के माने जाते हैं। अब देखना यह रहेगा कि शिवपाल यादव लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भतीजे अखिलेश कब कहेंगे, कोई नई जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि नेताजी के बाद परिवार में बड़े की भूमिका कौन निभाएगा। जबकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का जो रिश्ता है भाई से बढ़कर रिश्ता है, क्योंकि उस दौर में जब अखिलेश राजनीति में सक्रिय नहीं थे तो सर्वे सर्वा शिवपाल यादव थे। बीच में फ्रैक्शन हुआ, दोनों अलग हुए, शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो अब देखना ये रहेगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद, हालांकि नेताजी ने हमेशा कोशिश की
कि बेटे अखिलेश और चाचा शिवपाल को एक कर दिया जाए। तमाम लाखों कोशिशों के बावजूद भी दोनों एक नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ महीने पहले निकल के गया, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर आई जहां पर शिवपाल यादव अखिलेश से मिले और आशीर्वाद लिया और कहा कि चाचा आप हमारी सीट से लड़ जाइए, हम समाजवादी पार्टी का सिंबल आपको दे रहे हैं। और इस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि चाचा की जो चाबी थी, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जो सिंबल मिला था वो फ्रीज हो गया था, उनको नहीं मिला था। तो इस वजह से हमने कहा कि चाचा आप मेरी सीट से लड़ जाइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव डिंपल यादव को आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। क्या अब शिवपाल यादव के पास अखिलेश यादव जाएंगे आशीर्वाद लेने, कहेंगे कि परिवार एक हो जाए? हालांकि तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद हैं मैनपुरी सीट से, उन्होंने कल कहा है कि अब परिवार एक है और निश्चित तौर पर चाचा भी अब हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो अब देखना यह होगा कि मैनपुरी की सीट पर किस तरीके से कौन बाजी मारता है। हालांकि समाजवादी वाले लोग कह रहे हैं कि ये नेताजी की सीट है, यानी नेताजी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हमने रामपुर गिरा दिया, आजमगढ़ गिरा दिया, तो मैनपुरी कौन सी बड़ी बात है। आने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा में डिंपल की जीत को तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के निधन की सहानुभूति की लहर और सपा का गढ़ होने की वजह से अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव जीतने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आंकड़े की बात करें तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते। डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी है जो छोटे से चुनाव को भी बड़े मिशन मोड में लड़ती है। वहीं जातिगत पॉलिटिक्स के अलावा चर्चा ये भी है कि भगवा खेमे से मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया है। संभव है कि डिंपल इन सभी चुनौतियों से पार कर लें, लेकिन एक शख्स जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है जिनका नाम है चाचा शिवपाल सिंह यादव। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मैनपुरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं जिनमें भोगांव, किशनी सुरक्षित है, करहल, मैनपुरी और जसवंतनगर शामिल है। इस साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुकाबला करीब करीब टक्कर का ही रहा। यहां पर करहल और किशनी सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि भोगांव और मैनपुरी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जसवंतनगर सीट शिवपाल यादव की रिजर्व सीट है, कोई भी लड़ जाए लेकिन शिवपाल यादव भी हमेशा जीतते आए हैं। तो जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि इस चुनाव में वह अखिलेश की अगुवाई वाली सपा में गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, इसलिए मैनपुरी लोकसभा का परिणाम 3-2 से सपा की तरफ झुका हुआ नजर आया। अगर मैं मैनपुरी के आंकड़े की बात करूं तो मैनपुरी के आंकड़े दिलचस्प हैं। ये लोकसभा सीट यादव परिवार का अभेद गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से लगातार यहां पर साइकिल की सवारी ही चलती रही है। यहां तक कि 2014 और 2019 में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी भाजपा को यहां जीत नहीं मिल पाई। यहां से मुलायम सिंह और उनके परिवार के भतीजे चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2019 में जो पिछला चुनाव हुआ था, जो पिछले चुनाव के अगर आंकड़े आपको बताएं तो कुछ दिलचस्प नजर आता है। यादव और शाक्य बहुलता वाले मैनपुरी में भाजपा ने मुलायम के मुकाबले प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ मुलायम को जीत तो मिल गई, लेकिन ये एक तरफा नहीं रही। कुल प्रतिशत पर वोट डालें तो मुलायम को 52% वोट हासिल हुए, जबकि प्रेम शाक्य को महज 8% पीछे रहे, यानी 44% वोट शेयर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करें तो 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में शाक्य ने मुलायम को लगभग सभी क्षेत्रों में टक्कर दी थी। मैनपुरी विधानसभा में प्रेम सिंह शाक्य महज 5000 वोट से मुलायम से पीछे रहे, जबकि भोगांव में उन्होंने मुलायम से 26000 वोट अधिक पाए। किशनी की बात करें जो सुरक्षित सीट है, जहां मुलायम को 92,000 वोट मिले, यानी 92,000 वोट मिले। वहीं शाक्य ने 80,000 वोट अपनी झोली में डाले। यादव बहुल करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी नेता के खाते में 1,18,000 वोट आए।
इन 4 सीटों पर मुकाबला लगभग बराबरी का था। ऐसे में निर्णायक साबित हुई शिवपाल यादव की जसवंत नगर का इलाका, यानी शिवपाल यादव के गढ़ से मुलायम सिंह यादव को 1,57,000 वोट हासिल हुए, जबकि शाक्य 75,000 वोटों से पीछे रहे। तो ये चुनावी आंकड़े थे, बड़ा दिलचस्प रहे। यानी कह सकते हैं कि शिवपाल यादव निर्णायक भूमिका में रहे। उनका इलाका जहां पर शिवपाल यादव मजबूती माने जाते हैं, शिवपाल यादव मजबूत नेता उस जगह के माने जाते हैं। अब देखना ये रहेगा कि शिवपाल यादव लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भतीजे अखिलेश कब कहेंगे, कोई नई जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि नेताजी के बाद परिवार में बड़े की भूमिका कौन निभाएगा। जबकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का जो रिश्ता है भाई से बढ़कर रिश्ता है, क्योंकि उस दौर में जब अखिलेश राजनीति में सक्रिय नहीं थे तो सर्वे सर्वा शिवपाल यादव थे। बीच में फ्रैक्शन हुआ, दोनों अलग हुए, शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो अब देखना ये रहेगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद, हालांकि नेताजी ने हमेशा कोशिश की कि बेटे अखिलेश और चाचा शिवपाल को एक कर दिया जाए। तमाम लाखों कोशिशों के बावजूद भी दोनों एक नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ महीने पहले निकल के गया, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर आई जहां पर शिवपाल यादव अखिलेश से मिले और आशीर्वाद लिया और कहा कि चाचा आप हमारी सीट से लड़ जाइए, हम समाजवादी पार्टी का सिंबल आपको दे रहे हैं। और इस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि चाचा की जो चाबी थी, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जो सिंबल मिला था वो फ्रीज हो गया था, उनको नहीं मिला था। तो इस वजह से हमने कहा कि चाचा आप मेरी सीट से लड़ जाइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव डिंपल यादव को आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। क्या अब शिवपाल यादव के पास अखिलेश यादव जाएंगे आशीर्वाद लेने, कहेंगे कि परिवार एक हो जाए। हालांकि तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद हैं मैनपुरी सीट से, उन्होंने कल कहा है कि अब परिवार एक है और निश्चित तौर पर चाचा भी अब हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो अब देखना ये होगा कि मैनपुरी की सीट पर किस तरीके से कौन बाजी मारता है। हालांकि समाजवादी वाले लोग कह रहे हैं कि ये नेताजी की सीट है, यानी नेताजी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हमने रामपुर गिरा दिया, आजमगढ़ गिरा दिया, तो मैनपुरी कौन सी बड़ी बात थी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को से पुष्टि नहीं करते। डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी है जो छोटे से चुनाव को भी बड़े मिशन मोड में लड़ती है। वहीं जातिगत पॉलिटिक्स के अलावा चर्चा ये भी है कि भगवा खेमे से मुलायम यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया है। संभव है कि डिंपल इन सभी चुनौतियों से पार कर लें, लेकिन एक शख्स जो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है, जिनका नाम है चाचा शिवपाल सिंह यादव। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। मैनपुरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें भोगांव, किशनी सुरक्षित है, करहल, मैनपुरी और जसवंत नगर शामिल है। इस साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुकाबला करीब करीब टक्कर का ही रहा। यहाँ पर करहल और किशनी सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि भोगांव और मैनपुरी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जसवंत नगर सीट शिवपाल यादव की रिजर्व सीट है, कोई भी लड़ जाए, लेकिन शिवपाल यादव भी हमेशा जीतते आए हैं। तो जो समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि इस चुनाव में वह अखिलेश की अगुवाई वाली सपा में गठबंधन के साथ लड़ रहे थे, इसलिए मैनपुरी लोकसभा का परिणाम 3-2 से सपा की तरफ झुका हुआ नजर आया। अगर मैं मैनपुरी के आंकड़े की बात करूं तो मैनपुरी के आंकड़े दिलचस्प हैं। ये लोकसभा सीट यादव परिवार का अभेद गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से लगातार यहाँ पर साइकिल की सवारी ही चलती रही है, यहाँ तक कि 2014 और 2019 में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी भाजपा को यहाँ जीत नहीं मिल पाई। यहाँ से मुलायम सिंह और उनके परिवार के भतीजे चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2019 में जो पिछला चुनाव हुआ था, जो पिछले चुनाव के अगर आंकड़े आपको बताएं तो कुछ दिलचस्प नजर आता है। यादव और शाक्य बहुलता वाले मैनपुरी में भाजपा ने मुलायम के मुकाबले प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ मुलायम को जीत तो मिल गई, लेकिन ये एक तरफा नहीं रही।
कुल प्रतिशत पर वोट डालें तो मुलायम को 52% वोट हासिल हुए, जबकि प्रेम साक्य को महज 8% पीछे रहे, यानी 44% वोट शेयर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अब बात करते हैं मैनपुरी की 5 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करें तो 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में शाक्य ने मुलायम को लगभग सभी क्षेत्रों में टक्कर दी थी। मैनपुरी विधानसभा में प्रेम सिंह शाक्य महज 5000 वोट से मुलायम से पीछे रहे, जबकि भोगांव में उन्होंने मुलायम से 26,000 वोट अधिक पाए। किशनी की बात करें जो सुरक्षित सीट है, जहां मुलायम को 92,000 वोट मिले, यानी 92,000 वोट मिले, वहीं शाक्य ने 80,000 वोट अपनी झोली में डाले। यादव बहुल करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी नेता के खाते में 1,18,000 वोट आए। इन 4 सीटों पर मुकाबला लगभग बराबरी का था। ऐसे में निर्णायक साबित हुई शिवपाल यादव की जसवंत नगर का इलाका, यानी शिवपाल यादव के गढ़ से मुलायम सिंह यादव को 1,57,000 वोट हासिल हुए, जबकि शाक्य 75,000 वोटों से पीछे रहे। तो ये चुनावी आंकड़े थे, बड़ा दिलचस्प रहे। यानी कह सकते हैं कि शिवपाल यादव निर्णायक भूमिका में रहे। उनका इलाका जहां पर शिवपाल यादव मजबूती माने जाते हैं, शिवपाल यादव मजबूत नेता उस जगह के माने जाते हैं। अब देखना यह रहेगा कि शिवपाल यादव लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भतीजे अखिलेश कब कहेंगे, कोई नई जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि नेताजी के बाद परिवार में बड़े की भूमिका कौन निभाएगा। जबकि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का जो रिश्ता है भाई से बढ़कर रिश्ता है, क्योंकि उस दौर में जब अखिलेश राजनीति में सक्रिय नहीं थे तो सर्वे सर्वा शिवपाल यादव थे। बीच में फ्रैक्शन हुआ, दोनों अलग हुए, शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो अब देखना यह रहेगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद, हालांकि नेताजी ने हमेशा कोशिश की कि बेटे अखिलेश और चाचा शिवपाल को एक कर दिया जाए। तमाम लाखों कोशिशों के बावजूद भी दोनों एक नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अभी कुछ महीने पहले निकल के गया, जिसमें सिर्फ एक तस्वीर आई जहां पर शिवपाल यादव अखिलेश से मिले और आशीर्वाद लिया और कहा कि चाचा आप हमारी सीट से लड़ जाइए, हम समाजवादी पार्टी का सिंबल आपको दे रहे हैं। और इस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि चाचा की जो चाबी थी, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जो सिंबल मिला था वो फ्रीज हो गया था, उनको नहीं मिला था। तो इस वजह से हमने कहा कि चाचा आप मेरी सीट से लड़ जाइए। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव डिंपल यादव को आशीर्वाद देते हैं या नहीं देते हैं। क्या अब शिवपाल यादव के पास अखिलेश यादव जाएंगे आशीर्वाद लेने, कहेंगे कि परिवार एक हो जाए। हालांकि तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद हैं मैनपुरी सीट से, उन्होंने कल कहा है कि अब परिवार एक है और निश्चित तौर पर चाचा भी अब हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। तो अब देखना यह होगा कि मैनपुरी की सीट पर किस तरीके से कौन बाजी मारता है। हालांकि समाजवादी वाले लोग कह रहे हैं कि ये नेताजी की सीट है, यानी नेताजी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हमने रामपुर गिरा दिया, आजमगढ़ गिरा दिया, तो मैनपुरी कौन सी बड़ी बात थी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को, पॉलिटिकल खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल प्रजातंत्र टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को लाइक करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दें, कमेंट करें।